मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अपील, और वो ये, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट कीजिए, अपनी बात रखिए। और इसके अलावा हमारे इस YouTube चैनल की हमने एक छोटी सी 100 रुपये की मासिक फ़ीस रखी है। अगर सभी लोग ये फ़ीस देंगे तो उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाएगा और हम निष्कंटक अपना ये काम जो है वो हम करते रहेंगे। तो आज तो वैसे खबरें बहुत सारी हैं। मैं अभी जब सोचा कि मुझे वीडियो बनाना है तो बहुत सारे समाचार थे। तो मैं कहीं पर खबर आई कि जयपुर दिल्ली हाईवे है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई। राजस्थान के हमारे भजन लाल शर्मा वहाँ पर रोड पर नमाज़ पढ़ी जा रही है और भजन लाल वहाँ मुख्यमंत्री हैं। उत्तम नगर में ईद को लेकर तमाम समाचार आ रहे हैं। शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने इंद्रेश कुमार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, और भी कई समाचार हैं। लेकिन जब मैंने इन सभी समाचारों को जोड़ा, साध्वी प्राची को लेकर के भी एक समाचार है, जब मैंने इन सभी समाचारों को एक करके जोड़ा तो मेरे मन में एक लाइन कौंध गई, और वो लाइन ये कौंध गई कि क्या मोदी का मुखौटा उतर गया? क्या मोदी का मुखौटा उतर गया? मित्रों ये सवाल बहुत बड़ा है। आज मैं आपसे इस पर बहुत विस्तार से चर्चा करना चाहूँगा। बात करते रहेंगे, खबरों की बात होती रहेगी। लेकिन तो दरअसल मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि क्या मोदी का मुखौटा उतर गया? आज जब यूजीसी रेगुलेशन के पूरे मामले को लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और लोगों में एक बहुत बड़ा गुस्सा था। गुस्सा ठंडा करने में कहें या यूं कहें कि मामले को शांत करने में भाजपा सरकार ने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। जब सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को सुनवाई होनी थी और पूरा देश टकटकी लगाए हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था, तो कहीं कोई मीडिया में समाचार नहीं आया, कहीं कोई खबर तक नहीं आई और कोई खबर तक नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कोई तारीख नहीं दी, केंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और मामला पूरा ठंडा पड़ गया। ऐसा मैं मानता हूं कि मामला ठंडा ही है जब तक कि कोई बहुत बड़ा आंदोलन शुरू ना हो। और आंदोलन शुरू होगा और उसको जनता का समर्थन मिलेगा, ये तो बात की बात है। बहरहाल कल जब ये सब घटनाएं हुई 19 तारीख को, तो मैंने वीडियो बनाया, 20 तारीख को मैंने वीडियो बनाया। लेकिन 20 तारीख के बाद मेरे मन में एक विचार आया, और वो विचार ये आया, और मैंने अपने मन में सोची ये बात कि आज से 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले हम सभी लोग मोदी के सारे पापों को नज़रअंदाज कर दिया करते थे और ये सोचते थे कि चलो जो कह रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उसी के साथ हम सब लोग हैं। लेकिन आज 2 महीने बाद अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत बदल चुकी है, हालात बहुत बदल चुके हैं। और हमारे मन में ये विचार आया कि हमने जो राह पकड़ ली है, और वो राह ये पकड़ ली कि अब हम मोदी का समर्थन नहीं करते, तो क्या वो उस राह पे हमारे साथ क्या लोग चलेंगे? क्या हम अकेले पड़ जाएंगे, या क्या देश हमारे साथ खड़ा होगा? या यूजीसी को लेकर के जो गुस्सा है, क्या वो गुस्सा एक क्षणिक गुस्सा है और धीरे धीरे वो गुस्सा भी शांत हो जाएगा और इसके बाद सब कुछ पुराने ढर्रे पर वापस आ जाएगा? इस दौरान हमने ये भी देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्होंने कि शुरू में मोदी का विरोध किया, यूजीसी को लेकर के, मोदी का विरोध नहीं किया, बेसिकली उन्होंने यूजीसी का विरोध किया, मोदी की तो फिर भी भक्ति करते रहे। और इसके बाद अचानक से उन्होंने कुछ दिनों के बाद, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगने के बाद, वो फिर से मोदी की चरण वंदना में बिल्कुल जी जान से जुट गए। उनमें से कई लोग ऐसे भी थे जो कि आरएसएस के संपर्क में हमेशा रहते थे। तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस के साथ रहने का मतलब कि भविष्य में कुछ उम्मीद दिखना, कुछ फल मिलना, शायद उसकी वजह से वो लोग उस तरह से मुखर होकर विरोध नहीं कर पाए। पर हमने देखा कि उनको भी बहुत अच्छे व्यूज़ हमेशा मिलते रहे। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ये शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ही गलत लाइन पकड़ ली है, ऐसा तो नहीं कि जनता हमारे साथ नहीं है। हमने अपने आप को काफ़ी खंगाला, हमने भी काफ़ी और सोचा और काफ़ी सोचते रहे लगातार इस बारे में। लेकिन अब हमें ये लगता है कि शायद मोदी का जो मुखौटा उतरा है, और उस उतरे हुए मुखौटे को, उस उतरे हुए चेहरे को जो हम लोगों ने पूरे देश को दिखाया है, शायद जनता अब उस चीज़ को समझ चुकी है।
जनता उस चीज़ को देख कर आज समझ चुकी है। मित्रों, आज से 2 महीने से मैं चिल्ला चिल्ला करके यही बातें कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुत्व को लेकर के कोई बहुत विशेष कार्य ऐसा नहीं किया कि जिसको लेकर के वो अपनी पीठ थपथपा सकें। ये मैं आपको बिल्कुल सच हकीकत कह रहा हूँ, क्योंकि वही ढाक के 3 बात है। अगर आज कांग्रेस पार्टी की भी सरकार हो तो जैसी स्थिति आज मुसलमानों की है, बल्कि मुसलमान बहुत ज़्यादा देश में मजबूत हो गया मोदी के राज में, अगर देखा जाए तो वो आपको तमाम आंकड़े आपको मिल जाएंगे। तो हमने जब इस सब चीज़ों पे हमने तमाम तरह की अपनी बातों को रखा, तो उसके बाद फिर उस समय लोग हमारी ही पोस्ट को कॉपी करते थे, शेयर करते थे, अपनी लोग बात रखते थे, बहुत लोग गालियां आकर लिखते थे, लेकिन वो कभी भी खुल करके अपनी बात नहीं कहते थे। लेकिन आज मैंने एक बदलाव देखा और मैं इस बदलाव को महसूस कर रहा हूं। मैंने साध्वी प्राची की एक पोस्ट पढ़ी। साध्वी प्राची ने अपनी एक पोस्ट में बहुत भावुक अपील की हुई थी। मैंने आज ही उसको पढ़ा, कल की थी, और वो भावुक अपील ये उन्होंने की थी कि बीजेपी के साथ हमको चलना चाहिए। हमको, मतलब मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के खिलाफ मैं नहीं समझता कि आज उतने लोग हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ, मतलब मोदी वो साध्वी प्राची वहां पर कर रही थी। और जब वो मोदी कर रही थी तो वहां पे हजारों लोगों ने कमेंट्स उस पर कर डाले और उसमें आकर के उन्होंने इतनी घोर विरोध किया मोदी का, और ये कहा और सब बता दिया कि आप लोग नाटक मत करो, ये मत करो, वो मत, मतलब एकदम धज्जियां उड़ा दी पूरी पोस्ट की। तो उनकी भावुक अपील की पूरी धज्जियां उड़ाकर रख दी वहां पे, और सब जो लोग थे ज्यादातर सामान्य वर्ग के लोग थे जो कि धज्जियां उड़ा रहे थे। मैंने उस सारे कमेंट्स को पढ़ा और मैंने कहा कि शायद मेरे मुंह से निकल गया, वो मन में आई कि शायद मोदी का मुखौटा उतर गया और उस मुखौटे को शायद जनता ने देख लिया है। और इसके बाद फिर मैंने आज देखा कि जब मथुरा में आज फरसा वाले बाबा संत चंद्रशेखर जी की जो हत्या हुई है, तो वो समाचार, जितने लोगों ने भी उस समाचार को आज पढ़ा, डाला, उनको श्रद्धांजलि दी, तमाम ऐसे लोग जिन्होंने कि सीधे सीधे 2016 में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें कि उन्होंने गोरक्षकों को पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने आज मोदी की इस बात पर भर्त्सना की और कई लोगों ने यह लिखा कि हमारी आंखें उसी वक्त खुल जानी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त हमारी आंखें नहीं खुली। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, बड़ी मजबूरियां होती हैं। उस वक्त आंखें खोल भी लेते तो क्या होता। एक पार्टी है, पार्टी के पास एक नेता है और उस नेता का कोई विकल्प नहीं है, तो वो नेता ही रहेगा, उसको स्वीकार करना मजबूरी है। ये लोकतंत्र की मजबूरियां होती हैं। ये कोई राजशाही तो है नहीं कि उखाड़ कर फेंक दिया, किसी और को राजा बना दिया, ये तो संभव ही नहीं है। या तो हर 5 साल में चुनाव होते हैं और पुलवामा हो गया या कुछ हो गया तो फिर जनता अपना वोट देती है सरकार को। लेकिन फिर से वही बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इस देश के अंदर इंटरनल जो जिहाद चल रहा है उसको रोकने में कितनी सफलता अर्जित की है प्रधानमंत्री मोदी ने, या क्या हम एक ऐसी कौम बनकर रह गए हैं जो खिलौनों से खुश हो जाती है। खिलौने ही हैं, ये सारी चीजें खिलौने ही हैं। बहुत से ऐसे बातें कही जाती हैं कि हमें खिलौना दे दिया हम खुश हो गए। क्या ये हिंदुत्व की बात इसलिए करते थे हम लोग कि जब कहते हैं कि बच्चा रोता है तो माँ ने कहा तू ये एक खिलौना ले ले 100 रुपए का, फिर 200 रुपए का ले ले, फिर 300 रुपए का ले ले। क्या हम उन खिलौनों के लिए रो रहे हैं क्या? नहीं, हम उन खिलौने के लिए नहीं रो रहे हैं। हम हिंदुत्व के लिए बात करते हैं। हम लोग हिंदू राष्ट्र के लिए बात करते हैं। हम लोग उस लक्ष्य के लिए बात करते हैं जो परम वैभव, जिसकी कल्पना कभी हेडगेवार ने की थी, उसकी हम बात करते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो बातें हम लोग 2 महीने से कर रहे थे, आज हमको वो बातें सरेआम नजर आ रही हैं। आज वो बातें, इतना विरोध हो रहा है बीजेपी के नेताओं का। आज कोई मुद्दा आता है, लोग सबसे पहले मोदी को गाली देते हैं। आज स्थिति यह है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के जिस भी कोने में किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को अगर आप फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए, आप मोदी का नाम निकलते ही पहले वो छूट गाली देता है, छूट गाली तुरंत। एक जमाना था कि मैं अभी गांव गया हुआ था, हमारे फूफा जी हैं और हम उनसे घर गए थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। हमने उनसे पूछा भाई माहौल क्या है। उन्होंने कहा कि पहले हम रोज़ जो है सभी जाते थे सवेरे टहलने के लिए, तो रोज़ लोग बात करते थे कि मोदी 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 की बात करते थे, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया पार्क में। आज की डेट में लोग मोदी को गाली देते हैं पार्क में सुबह सुबह उठ के, और जब गाली देते हैं तो
एक दिन हमारे फूफा जी ने कहा कि क्यों भैया सुबह सुबह उठ के मोदी का नाम लेते हो, भगवान राम का नाम लिया करो, सुबह सुबह राम राम कहा करो, कहा सुबह सुबह उठ के मोदी मोदी करना शुरू कर देते हो। तो ये लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। मुजफ्फरनगर में हमारे एक सीनियर हैं, धीरेन्द्र पुंडीर सर हैं, उनका चैनल भी है, हमने उनसे ऐसे ही बात की। हमने कहा भाई आपकी तरफ क्या माहौल है, उन्होंने भी हमको वही बताई कि लोग बस नाम सुनते ही भड़क जा रहे हैं। कितने ऐसे लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि साहब नाम मत लो, नफरत हो गई है। नफरत ऐसे नहीं हो गई है। नफरत क्यों होती है? जब देखो आदमी जिससे बहुत प्यार करता है और जिससे बहुत उम्मीद रखता है, जब वो देखता है कि उसने दिल तोड़ दिया, तो नफरत वैसी हो जाती है। यार इससे बहुत उम्मीद थी हमको, इस आदमी से हमको बहुत उम्मीद थी कि ये कुछ करेगा, लेकिन इस आदमी ने 10-12 साल ऐसी निकाल दी हवाबाजी में, सिर्फ त्रिपुंड लगा करके, डमरू बजा करके इसने पूरे 10-12 साल निकाल दिए, हवाबाजी कर दी पूरी पूरी। और उसके बाद जब देखो तो वही स्थिति आज भी इतिहास की किताबों में जो लोग ट्विटर पर लोग डालते रहते हैं कि तुमने ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है, तो इसके बाद वो खंडन करता है, वो कहता है हाँ हाँ ये झूठ बोलता है शिक्षा विभाग, ऐसा नहीं है, ऐसा बाद में मानता है हाँ गलती हो गई। ये स्थिति है। ये इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, ये इतिहास की किताब तक ठीक से बदल नहीं पाए। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आलोचना करना क्यों जरूरी है, मेरे द्वारा ये आलोचना करना क्यों जरूरी है, सबके द्वारा क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगला हमारा जो कोई हिंदू राजा अगर आए तो कम से कम वो ये गलतियां ना करे जो कि प्रधानमंत्री मोदी इतने दिनों से कर रहे हैं लगातार। ये तो बात इनकी हुई। बहुत सी बातें हैं आगे कहने के लिए तो बहुत लंबी लंबी बातें हैं, लेकिन संघ को लेकर के जरा देखिए। आज शंक जो, हालांकि मैं मानता नहीं कि वो शंकराचार्य हैं, अवमुक्तेश्वरानंद ने आज एक ट्वीट किया है। और ट्वीट में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के एक नेता हैं इंद्रेश कुमार, और इंद्रेश कुमार के बारे में उन्होंने कहा कि साल 2019 में वो किसी एयरपोर्ट पर इंद्रेश कुमार के साथ में बैठे हुए थे, और जब वो बैठे हुए थे तो उसमें इंद्रेश कुमार ने ये बताया अवमुक्तेश्वरानंद को कि उन्होंने 10 लाख हिंदू लड़कियों का विवाह मुस्लिम परिवार में कर दिया है। तो अवमुक्तेश्वरानंद ने उनसे पूछा कि क्या आप सच बोल रहे हैं या आपके जुबान फिसल गई है, आप 10,000 कह रहे हैं कि 10 लाख कह रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं 10,000 नहीं 10 लाख। तो अवमुक्तेश्वरानंद ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि आपने फिर ये काम किया क्यों? तो अवमुक्तेश्वरानंद से इंद्रेश कुमार ने ये कहा कि हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि वो जो 10 लाख हिंदू महिलाएं हैं वो जा करके उन 10 लाख मुस्लिम परिवारों को बदल देंगी। इस पर अवमुक्तेश्वरानंद ने ये कहा कि आज तक कभी ये हुआ है क्या कि कोई महिला अगर ससुराल जाती है तो ससुराल वालों के मुताबिक महिला को ढलना पड़ता है, कि महिला ससुराल वालों के मुताबिक या महिला ससुराल वालों को बदल देती है? ऐसा तो कभी इतिहास में देखा नहीं, ऐसा अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा। हालांकि अवमुक्तेश्वरानंद के ऊपर मैं कोई बहुत भरोसा नहीं करता, लेकिन अब लोग सब सवाल पूछ रहे हैं इंद्रेश कुमार से कि भाई तुम जवाब दो हमें कि आखिर क्या ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं। जब ये सवाल खड़ा हुआ, जब लोगों ने इस तरह सवाल उठाने शुरू किए, तो उस वक्त जो है शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने एक फोटो रिलीज करी अपनी ट्विटर हैंडल पर, जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि दोनों साथ बैठे हुए, पुरानी फोटो उन्होंने रिलीज करी, दिखाया कि दोनों साथ बैठे हुए, वो फोटो भी रिलीज कर दी। मानी वो अपने दावे पर टिके हैं कि ऐसा है। और जब मीडिया में था, पत्रकारिता में था, तो मैं भी इस बात को सोचता था कि ये इंद्रेश कुमार का जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, इसमें हम देखते हैं कि हर साल एक होता है कि वो रामनवमी के दिन में कुछ महिलाएं बुर्का पहन के आती हैं, उसके बाद वो आरती करना शुरू कर देती हैं। तो उसको लेकर के फिर लोग उठाकर चलाते हैं कि देखिए साहब ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने आरती करी, हनुमान जी की आरती कर, राम जी की आरती करी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या पाखंड है। अगर राम जी की आरती करनी है तो फिर बुर्का मत पहनो, और बुर्का पहन के आरती करो, इसका मतलब कुछ प्रोपेगेंडा कुछ चल रहा है, जरूर कुछ ना कुछ जरूर प्रोपेगेंडा हो रहा है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आरती के आड़ में कुछ हो गया, पता नहीं क्या हुआ, हम क्या जाने। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन मुस्लिम महिलाओं से आरती कराई जा रही थी कि मुस्लिम महिलाएं हैं, वो कोई हिंदू महिलाएं ही थी पहले जिनको मुस्लिम बना दिया गया परिवारों में शादी करके। अभी हमें एक मेरे मन में कयास उठ रहा है, मुझे पता नहीं क्या सच है, मैं नहीं जानता, पता नहीं क्या इसने किया है अब ये। क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए नहीं होता क्योंकि अब संघ का भी, सिर्फ मोदी का मुखौटा नहीं उतरा है, संघ का भी मुखौटा उतर गया है। और मैं संघ की जब बात करूंगा तो मैं सिर्फ यहां पे मोहन भागवत की बात कर रहा हूं। उसके पहले जो संघ रहा है
उसको लेकर के मेरी आप बातों को मत समझिएगा। ये मैं सिर्फ वर्तमान जो मोहन भागवत है इनकी मैं बात कर रहा हूं। भाई आपने जब दुश्मन को स्वीकार कर लिया, जब भागवत जी ने कह दिया कि मुसलमान के बिना इस देश की कल्पना नहीं कर सकते, जब आपने कह दिया कि हिंदू मुसलमान एक है, जब आप मुस्लिम नेताओं से मिलने के लिए गलबैयां करने के लिए तरह तरह के उनको न्योते दे रहे हो, निमंत्रण दे रहे हो, उनसे मिलना चाहते हो, वो आपसे मिलने भी आ रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हो, जब आपने अपने दुश्मन को स्वीकार कर लिया, जब आपने मुसलमानों को स्वीकार कर लिया, तो आप मुसलमानों से लड़ोगे कैसे भाई? अब मैं ये बात कह रहा हूं तो आप कहोगे यार क्यों पांडे जी दुश्मनी पैदा कर रहे हो। नहीं, ये बात नहीं है भाई। इस्लाम तो अपनी कुरान से ये कहता है साफ साफ कि भाई हम मोमिन हैं, बाकी सब काफिर हैं। हम दारुल हर्ब जहां जहां हैं वहां हम दारुल इस्लाम बनाएंगे। उनका तो घोषित सिद्धांत है। उनके लिए तो चाहे भागवत जी कितनी ही उनकी लिए चरण वंदना कर दे फिर भी, लेकिन जो है मुसलमान तो के लिए तो मोहन भागवत, दिलीप पांडे सब काफिर ही रहेंगे। बताइए रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जब आप जानते हैं कि उनके लिए तो भैया सब काफिर ही रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर सवाल ये उठता है भाई साहब कि फिर जब आपने दुश्मन को स्वीकार कर लिया, तो आप ये बताइए कि आप दुश्मन से लड़ेंगे कैसे? इसलिए अब संघ पर भी भरोसा नहीं होता है। जो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले, मुसलमान को स्वीकार कर ले, वो क्या लड़ेगा जिहाद से? जो जिहाद को स्वीकार कर ले वो जिहाद से क्या लड़ेगा? बहुत सीधा सा मेरा सवाल है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि ये मुखौटा जो है वो उतर चुका है, और इस उतरे हुए मुखौटे से कई सवाल जो पैदा हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि राजस्थान में मैंने आज एक तस्वीर देखी कि दिल्ली के जयपुर के हाईवे पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान नमाज पढ़ रहे ईद के दिन। एक तस्वीर भी आई कि वहाँ से कुछ लोगों ने ऊपर से जाकर के उन पे, वो शायद फ्लाईओवर होगा, वहाँ से उनके ऊपर पुष्प वर्षा वगैरह भी करी, करें हिंदुओं ने पुष्प वर्षा वगैरह की। ऐसी तस्वीरें अशोक गहलोत के राज में आती थी। मैंने अपने एक सीनियर जो कि न्यूज़ 18 राजस्थान में काम करते हैं, बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, राजस्थान के रहने वाले, मैंने उनको फ़ोन लगाया। मैंने कहा यार ये क्या माजरा है? ये अशोक गहलोत के राज में होता था कि सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही है, ये भजन लाल के राज में ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि अरे भजन लाल क्या है? भजन लाल, उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा कि भजन लाल क्या है? वो तो वहाँ पे और चुनाव पट्टी करा देगा कि बढ़िया लगे, अच्छे से नमाज हो, और बढ़िया सब सड़क की बढ़िया सफाई करा देगा। और मैंने खबर जब पढ़ी आज तक पे, तो खबर में यही लिखा हुआ था कि सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही थी और प्रशासन जो है चाक चौबंद था, और प्रशासन जो है वो सड़क पर पूरी मतलब कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा था। यानी कि वो प्रशासन खुद वहां नमाज पढ़वा रहा था सड़क के ऊपर। तो भाई फिर हम एक सवाल पूछना चाहते हैं संघ के लोगों से, भाजपा के लोगों से, जो अभी भी भाजपा के समर्थक हैं। हम भाजपा का विरोध आज भी नहीं कर रहे, आपको बताएं, मोदी के समर्थकों से हम बात कर रहे हैं कि जो मोदी के समर्थक है वो बताएं कि आखिर ये मोदी ने जिस कठपुतली को बनाया है भजन लाल को, आखिर इसके राज में और अशोक गहलोत के राज में फर्क क्या है? फिर क्या फर्क है? इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। फिर अगर अशोक गहलोत के राज में भी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, अगर भजन लाल के राज में भी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, तो फर्क क्या है फिर? और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो हमारे सर जिनसे मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे ये बताया कि ये सिर्फ उस रोड का हाल थोड़ी है, वो तो तमाम जगह पर, जयपुर में जगह जगह पर मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं। तो यूपी में तो नहीं पढ़ रहे, तो वहां क्यों पढ़ रहे हैं? फिर वही गोत्र, योगी आदित्यनाथ का गोत्र जो है वो हिंदू महासभा का गोत्र है। दिग्विजय नाथ और गोरखपीठ जो है वो हिंदू महासभा से जुड़ी है। और ये सारे के सारे जो नकारे दिख रहे हैं, ये सारे नकारे जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से चुन करके आते हैं। चरित्र निर्माण, यार चरित्र निर्माण कौन सा कर रहे हो यार? जब वो सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ये कायरता वाला चरित्र निर्माण तुम क्यों कर रहे हो भाई? और भी तमाम तरह की आज समाचार, एक और भी देखिए आया, बहुत से लोग कह रहे हैं उत्तम नगर ईद में जो है होली मनाई गई। हालांकि समाचार सब, वो समाचार तो कोई मैंने पढ़ा नहीं इस पर, लेकिन सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो भैया कुल मिलाकर के जो कुछ भी हो रहा है, हम ये कहेंगे कि वाकई में मोदी का मुखौटा उतर चुका है। और ये मुखौटा जो उतरा है, मैं समझता हूं कि ये हिंदुत्व के लिए एक शुभ लक्षण है। और मैं अपने सभी लोगों से कहूंगा, सभी अपने मित्रों से, इन बातों को उठाएं। मैं उनको ये कहूंगा कि जो मौजूदा व्यवस्था है उसको बदलने की आवश्यकता में नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम आज
मैं यूपी में तो मैं कहूँगा कि यूपी में कतई योगी जी को मत हराना, कतई कभी नहीं मत करना, ये बहुत बड़ी गलती होगी। लेकिन इनको दंडित करो, ये दंडित करने के योग्य है, ये प्रशंसा के योग्य नहीं है। ये इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। इन्होंने जो कुछ किया वो आज देख रही है देश की। ये उस या तो अभी भी समय इनके पास है, ये अपनी नीतियों को बदलें, कुछ काम करें। और ये लगना चाहिए कि हाँ, वो जिस बात करते हैं परम वैभव राष्ट्र, जिससे वो परम वैभव की बात करते हैं, जिससे वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, या तो वो साफ साफ कह भी दिया। हालांकि अमित शाह का तो इंटरव्यू भी है, एक बयान भी चल रहा है कि हम कभी हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते। जो भी है, खैर जब वो काम बात ही नहीं करते तो फिर बात ही खत्म होगी वो तो। लेकिन जो है उनको अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए, क्योंकि जो एक आम जनमानस है, जो भोला आदमी गांव का होता है, जो परेशान होता है जिहाद से, वो कहता है कि भैया अगर ये हिंदू राष्ट्र हो जाए तो सबसे अच्छा है, घर वापसी हो जाए सबसे अच्छा है। वो बार बार ये बात कहता है कि नहीं कहता है? उसको इतना गणित नहीं पता कि कानून क्या है, संविधान क्या है, ये क्या है, वो क्या है। वो तो कहता है कि यार बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगी? वो तो इस तरह से सोचती है। तो ये आपको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना फिर आप में कांग्रेस में कोई फर्क जब नहीं रहेगा तो बात सीधी सी हो जाती है। हालांकि मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि हाँ कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी बहुत बेहतर है। इसका ये मतलब नहीं कि हम हटाकर कांग्रेस पार्टी को ले आएंगे, कोई चाहता नहीं है। लेकिन हाँ, हम इससे जिससे हम उम्मीद करते थे, जिससे उम्मीद करते हैं हम, उसको अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, इतना हम कहना चाहते हैं। तो आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी एक छोटी सी जो फीस हमने रखी है चैनल की 100 रुपये प्रति माह वाली, वो आपको जरूर देनी है। नमस्कार, धन्यवाद।